हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम प्रेपरेशन कर रहे हैं HPPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की। आज के हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स रहने वाले हैं इमैनुअल कांट और हन्ना एरेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इमैनुअल कांट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद MCQs भी डिस्कस करेंगे। इमैनुअल कांट एक दार्शनिक थे जिन्होंने कई विषयों में प्रभावशाली रचनाएं लिखी। कांट का जन्म 1724 में जर्मन राज्य प्रशिया, आधुनिक कलिनिनग्राद, रूस के कोनिग्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? जर्मन राज्य प्रशिया के कोनिग्सबर्ग में 1724 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। यद्यपि वह एक विपुल लेखक थे, उन्होंने वास्तव में अपना पहला प्रमुख काम क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 तक प्रकाशित नहीं किया था। पहले जो उनकी रचना थी क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, उन्होंने तत्व मीमांसा के बारे में लिखा। किसके बारे में लिखा था? तत्व मीमांसा के बारे में। सुझाव दिया कि स्थान और समय केवल निर्माण हैं जिन्हें मनुष्य दुनिया पर लागू करते हैं, ताकि यह संभव हो सके कि इसे समझने के लिए उन्होंने सौंदर्य शासन के बारे में भी लिखा है। इमैनुअल कांट 1724-1804 के दर्शन को दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। जो उनका दर्शन है उनको दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। उनका सैद्धांतिक दर्शन, जिसमें तत्व मीमांसा भी शामिल है, प्रकृति की अवधारणा की तर्क संगत समझ पर आधारित है। दूसरा उनका व्यवहारिक दर्शन, जिसमें नैतिकता और राजनीतिक दर्शन शामिल हैं, स्वतंत्रता की अवधारणा पर आधारित है। ये दोनों शाखाएं दर्शन के बाद के इतिहास में अत्यधिक प्रभावशाली रही हैं। अब देखिए, कुछ MCQs हैं, इन्हीं से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, देखिए, इमैनुअल कांट का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रशिया, फ्रांस या इंग्लैंड। इमैनुअल कांट का जन्म हुआ था प्रशिया, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कांट का जन्म किस वर्ष हुआ था? कांट का जन्म हुआ था 1724 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट के पिता का व्यवसाय क्या था? कांट के पिता का व्यवसाय क्या था? लोहार, लेखक, वैज्ञानिक या हार्नेस निर्माता? तो वो एक हार्नेस निर्माता थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कांट के लिए स्कूल जाना एक दुर्लभ घटना बना दिया? किसने कांट के लिए स्कूल जाना एक दुर्लभ घटना बना दिया? इसे बनाया था उसके आर्थिक वर्ग ने। ऑप्शन नंबर सी उसका आर्थिक वर्ग। अगला क्वेश्चन है, स्कूल में कांट के समय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं स्कूल के बारे में, तो कौन सा इनमें से सत्य है? तो सी ऑप्शन जो है, उसे स्कूल में बिताए गए समय से नफरत थी, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट ने जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की उसका नाम क्या था? जिस विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की थी उसका नाम था कोनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी कोनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय, वहाँ उन्होंने पढ़ाई की थी। स्कूल जाने के बाद कांट क्या बन गए? स्कूल जाने के बाद कांट एक प्रोफेसर बन गए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कांट ने अपने प्रारंभिक शैक्षणिक कैरियर के दौरान क्या अध्ययन किया? दर्शन, गणित, भूगोल या विभिन्न प्रकार के अनुशासन? तो उन्होंने अध्ययन किया विभिन्न प्रकार के अनुशासन का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1781 से पहले कांट ने क्या प्रकाशित किया था? 1781 से पहले कांट ने क्या प्रकाशित किया? उन्होंने किया कुछ अचूक छोटी किताबें, ये प्रकाशित की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट के अनुसार कोई भी प्रस्ताव जो किसी चीज के अस्तित्व का दावा करता है वह होना चाहिए, तो वह सिंथेटिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक दर्शन में स्थायी योगदान किसने दिया है? वैज्ञानिक दर्शन में स्थायी योगदान इमैनुअल कांट ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे, इमैनुअल कांट थे तो वह क्या थे? वो एक जर्मन दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट के पहले प्रमुख आलोचक कौन थे? उनके पहले प्रमुख आलोचक कौन थे? वो थे हेगल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांट ने विरोध किया, तो कांट ने किसका विरोध किया था? उन्होंने विरोध किया लोकतंत्र का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट के राजनीतिक विचार को संक्षेप में गणतांत्रिक सरकार और ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कांट के राजनीतिक विचार को संक्षेप में गणतांत्रिक सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट द्वारा उद्धृत एक वाक्यांश जिसका उपयोग उनके नैतिक दर्शन की प्रति उपयोगितावादी प्रकृति को सारांशित करने के लिए किया जाता है, वह क्या है? कौन सा उद्धृत एक वाक्यांश है उनका? वो वाक्यांश है फिएट जस्टिटिया
पेरेंट मून्स, फिएट जस्टिटिया पेरेंट मून्स। ऑप्शन नंबर ए ये उनका उद्धृत एक वाक्यांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट को उनके सिद्धांत के लिए जाना जाता है कि एक ही नैतिक दायित्व है जिसे उन्होंने श्रेणीबद्ध अनिवार्यता दी। ऑप्शन नंबर सी श्रेणीबद्ध अनिवार्यता यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा। कांट ने अपना नैतिक दर्शन विकसित किया कितने कार्यों में? कांट ने अपना नैतिक दर्शन 3 कार्यों में विकसित किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कांट ने अपने प्रभावशाली 1781 के काम में धारणा के सिद्धांत को परिभाषित किया है, तो किस में परिभाषित किया उन्होंने? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट के निबंध प्रश्न का उत्तर आत्मज्ञान क्या है में कांट ने प्रबोधन को लैटिन आदर्श वाक्य कौन सा दिया है? प्रश्न का उत्तर आत्मज्ञान क्या है, इसमें प्रबोधन जो है इसको लैटिन आदर्श वाक्य क्या दिया है? ये दिया है स्पेरियड। ऑप्शन नंबर सी स्पेरियड राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कांट का प्रमुख कार्य, उनका प्रमुख कार्य है द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ऑप्शन नंबर ए द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार कि देशों के बीच शांति स्थापित की जा सकती है यदि देशों में घरेलू स्तर पर सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप हो, सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? ये वाला विचार जो था ये सबसे पहले प्रतिपादित किया इमैनुअल कांट ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट अनिवार्यता का सिद्धांत दिया गया है, स्पष्ट अनिवार्यता का सिद्धांत ये दिया है इमैनुअल कांट ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परपेचुअल पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? परपेचुअल पीस पुस्तक ये लिखी गई है इमैनुअल कांट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसके बाद अब हम हन्ना एरेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हन्ना एरेंट 1906-1975। राजनीतिक दार्शनिक हन्ना एरेंट का जन्म 1906 में जर्मनी के हनोवर में हुआ था। इनका जन्म 1906 में जर्मनी के हनोवर में इनका जन्म हुआ था। वह धर्मनिरपेक्ष यहूदियों की एकमात्र संतान थी। बचपन के दौरान अरेंट पहले कोनिग्सबर्ग पूर्वी प्रशिया और बाद में बर्लिन चले गए थे। 1922-23 में अरेंट ने बर्लिन विश्वविद्यालय में क्लासिक्स ऑफ ईसाई धर्मशास्त्र में अपनी पढ़ाई शुरू की और 1924 में मार्बर्ग विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, जहां उन्होंने मार्टिन हेडेगर के साथ दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया। उन्हें 3 कार्यों के लिए जाना जाता है जिनका अकादमिक समुदाय के भीतर और बाहर दोनों जगह बड़ा प्रभाव पड़ा है। 3 कार्यों के लिए पहला जो कार्य था वो क्या था? द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951 में प्रकाशित हुआ था। ये द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म और नाजी और स्टालिनवादी शासनों का एक अध्ययन था। ये जो था नाजी और स्टालिनवादी शासनों का एक अध्ययन जिसने अधिनायकवादी घटना की प्रकृति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर व्यापक बहस उत्पन्न की। दूसरा जो कार्य था वो क्या था? द ह्यूमन कंडीशन 1958 में प्रकाशित हुआ था। एक मूल दार्शनिक अध्ययन था जिसने बीटा एक्टिवा, इसका अर्थ है श्रमकारी क्रिया, की मूलभूत श्रेणी की जांच की। तीसरा इचमैन इन जेरूसलम में इचमैन ने एक प्रमुख नाजी अपराधी के मुकदमे की रिपोर्ट की और विवादास्पद शब्द बुराई की बुराई गढ़ा। इन महत्वपूर्ण कार्यों के अलावा अरेंट ने क्रांति की प्रकृति, स्वतंत्रता, अधिकार, परंपरा और आधुनिक युग जैसे विषयों पर कई प्रभावशाली निबंध प्रकाशित किए। 1975 में उनकी मृत्यु केस में उन्होंने अपने अंतिम प्रमुख दार्शनिक कार्य द लाइफ ऑफ द माइंड के पहले 2 खंड पूरे कर लिए थे। ये भी उन्हीं का कार्य है, द लाइफ ऑफ द माइंड। हन्ना एरेंट को कई पुरस्कार मिले जिनमें से कुछ यहाँ सूचीबद्ध हैं। ये उनके पुरस्कार हैं। पहला पुरस्कार देखिए, एमर्सन थोरो मेडल 1969 में मिला था। सिगमंड फ्राइड पुरस्कार 1967 में और गुगेनहाइम फेलोशिप 1952 में ये पुरस्कार उन्हें मिले थे। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यूज देखिए, हन्ना एरेंट का जन्म कब हुआ था? अभी हमने डिस्कस किया। देखिए ऊपर हन्ना एरेंट का जन्म, इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1906 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हन्ना एरेंट का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लिंडर मार्केट प्लाज हनोवर में। लिंडर मार्केट प्लाज 2 हनोवर में इनका जन्म हुआ, जर्मनी हनोवर में। ये ऑप्शन राइट आंसर। हन्ना एरेंट किसके समकालीन थे? हन्ना एरेंट ये समकालीन थे एडोल्फ हिटलर के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हन्ना एरेंट द्वारा नहीं लिखा गया है? यहाँ से देखिए कौन सा इनमें से हन्ना एरेंट के द्वारा नहीं लिखा गया है? अधिनायकवाद की उत्पत्ति, क्रांति पर यरूशलेम में इचमैन,
सामाजिक सुधार या क्रांति, तो सामाजिक सुधार या क्रांति ये हन्ना अरेंट के द्वारा नहीं लिखा गया है, बाकी ये तीनों ही रचनाएं हन्ना अरेंट की हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा हन्ना अरेंट द्वारा दी गई है? वास्तविकता एक विचार की छाया, बुराई की तुच्छता, दार्शनिक राजा या अलगाव की भावना। इनमें से कौन सी अवधारणा हन्ना अरेंट के द्वारा दी गई है? वो है बुराई की तुच्छता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हन्ना अरेंट के अनुसार जन समाज का उद्भव आधुनिकता के उदय से जुड़ा हुआ है। ये विचार सत्य है या असत्य है? जन समाज का उद्भव आधुनिकता के उदय से जुड़ा हुआ है, तो ये जो विचार है ये सत्य है, ऑप्शन नंबर ई ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हन्ना अरेंट के अनुसार अधिनायकवाद है, तो उनके अनुसार अधिनायकवाद क्या है? तो अधिनायकवाद वर्ग राजनीति का अंत और जन राजनीति का उदय है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा, वर्ग राजनीति का अंत और जन राजनीति का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हन्ना अरेंट किसके थ्योरी ऑफ एक्शन के विचारों से प्रभावित हैं? किसकी थ्योरी ऑफ एक्शन के विचारों से प्रभावित हैं? ये अरस्तु के थ्योरी ऑफ एक्शन से प्रभावित हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हन्ना अरेंट के अनुसार मानवीय कार्यों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है? मानवीय कार्यों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इन्हें दो कार्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है, पहला बीटा एक्टिवा और बीटा कंटेम्पलेटिवा, ऑप्शन नंबर बी बीटा एक्टिवा और बीटा कंटेम्पलेटिवा, ये दो कार्य हैं, उनके अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। इनको देखिए थोड़ा डिटेल में। हन्ना अरेंट के अनुसार मानवीय कार्यों को दो प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बीटा एक्टिवा और बीटा कंटेम्पलेटिवा। बीटा एक्टिवा सक्रिय जीवन को संदर्भित करता है, जिसमें बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और सार्वजनिक क्षेत्र में भाग लेने के लिए व्यवहारिक गतिविधियों और श्रम में संलग्न होना शामिल है, जबकि बीटा कंटेम्पलेटिवा चिंतनशील जीवन को संदर्भित करता है, जिसमें सोचना, प्रतिबिंबित करना और बौद्धिक गतिविधियों में संलग्न होना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने डैश क्रांति की प्रशंसा की, तो उन्होंने अमेरिकन क्रांति की प्रशंसा की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हन्ना अरेंट के कार्य को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। उनके जो कार्य हैं इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, क्रमबद्ध कालाक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन देखिए, अधिनायकवाद की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, मानवीय स्थिति, द ह्यूमन कंडीशन, क्रांति पर ऑन रेवोल्यूशन, हिंसा पर ऑन वायलेंस। तो इनको आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो राइट होगा वो तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए बी सी और डी ये सही क्रम में है। पहले में अधिनायकतावाद की उत्पत्ति, मानवीय स्थिति, तीसरे नंबर पर क्रांति और चौथे नंबर पर हिंसा ऑन वायलेंस, तो ये सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हन्ना अरेंट निम्नलिखित में से किस कार्य क्षेत्र में सक्रिय थी? तो हन्ना अरेंट जो थी ये सक्रिय थी पश्चिमी दर्शन में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 में 1969 में हन्ना अरेंट को कौन सा पुरस्कार मिला था? 1969 में कौन सा पुरस्कार उनको मिला था? तो उन्हें 1969 में पुरस्कार मिला था एमर्सन थोरो मेडल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कौन मानता था कि क्रांति की सफलता तब होती है जब वह राजनीति तक सीमित हो और सामाजिक तक विस्तारित ना हो? ये किसका विचार है? ये हन्ना अरेंट का विचार है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, किसने राजनीति को मिलकर अभिनय के रूप में वर्णित किया? राजनीति को मिलकर अभिनय के रूप में किसने वर्णित किया? तो ये भी हन्ना अरेंट ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हन्ना अरेंट यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक, जल्दी मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।